ये मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you will be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवाणी है। अब आप राजीव नंदन मिश्र से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। हरीश पांड्या बने सुप्रीम कोर्ट में दादरा नगर हवेली के स्टैंडिंग काउंसिल। शाकद्वीपीय भाषण प्रतियोगिता का परिणाम घोषित। निकिता भोजक को अंतर महाविद्यालय ताइक्वांडो टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक तथा बिहार में पंडित कैलाश पाठक का निधन। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली से सूचना है कि संस्था भास्कर के उपाध्यक्ष अधिवक्ता हरीश पांड्या को भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में दादरा नगर हवेली का स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया गया है। ज्ञातव्य है कि श्री पांड्या उत्तर प्रदेश सरकार के अस्थायी अधिवक्ता भी हैं। जमशेदपुर से सूचना है कि गम्हरिया निवासी सुनीता मिश्रा को भाजपा महिला मोर्चा के सरायकेला खरसावां जिला सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है। मेड़ता राजस्थान से सुरेश शर्मा ने सूचना भेजी है कि विनय शर्मा की पुत्री चहेती शर्मा जो चेन्नई में रहती हैं ने प्रथम प्रयास में ही सीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। दिल्ली से सूचना है कि सूर्य सप्तमी के अवसर पर संस्था भास्कर द्वारा आयोजित शाकद्वीपीय भाषण प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर दिया गया है। पटना के ऋषभ भारद्वाज को प्रथम तथा पटना की ही आर्या मिश्रा को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। जोधपुर की कनक शर्मा एवं जमशेदपुर की शुभा को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान मिला है। ज्ञातव्य है कि इस प्रतियोगिता के प्रथम व द्वितीय पुरस्कारों को क्रमशः श्री ऋतुराज रंजन एवं श्री उमेश दवेरा द्वारा तथा तृतीय पुरस्कार को राघवेंद्र मिश्र व अतीन्द्र मिश्र की कंपनी या एनजीओ द्वारा प्रायोजित किया गया है। इसी प्रकार श्री केसी शाकद्वीपीय द्वारा सभी गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स को तथा डॉक्टर इला मिश्रा द्वारा सभी बॉयज पार्टिसिपेंट्स को 501 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। जोधपुर से संदीप शर्मा बताते हैं कि राजस्थान शाकद्वीपीय ब्राह्मण युवा समिति जोधपुर द्वारा संपूर्ण राजस्थान के शाकद्वीपीय परिवार की जनगणना हेतु एक ऐप बनाया गया है, जिसके माध्यम से राज्य की शाकद्वीपीय आबादी की संख्या ज्ञात हो सकेगी। सूरतगढ़ से शिवम भोजक की रिपोर्ट है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा श्री गंगानगर खालसा कॉलेज में आयोजित अंतर महाविद्यालय ताइक्वांडो टूर्नामेंट में निकिता भोजक जो कि श्री भगवती प्रसाद भोजक की पुत्री हैं ने 62 किलो भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त कर कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। राजस्थान के ही पाली से मुरली मनोहर शर्मा ने सूचित किया है कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा पाली के अध्यक्ष श्री कनिष्क शर्मा ने समाज के सक्रिय युवाओं के सहयोग से एक काउंसलिंग कमेटी गठित की है, जिसके माध्यम से टूटते रिश्तों को न्यायालय में जाने से पहले ही बचाने का प्रयास किया जाएगा। आसनसोल से श्री राघव प्रसाद पांडेय ने सूचित किया है कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण कल्याण समिति ने पारबेलिया सूर्य मंदिर में सुंदर कांड का पाठ व दीप यज्ञ का आयोजन किया। और अब एक दुखद समाचार। आचार्य राधा मोहन मिश्र की सूचनानुसार गया जिले के इमामगंज प्रखंड के निवासी 92 वर्षीय पंडित कैलाश पाठक का निधन हो गया। उनके निधन से समाज में दुख का वातावरण है। इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत यह विशेष हिंदी बुलेटिन अब समाप्त होता है। राजीव नंदन मिश्र को दीजिए अनुमति और अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी डॉक्टर भरत कुमार शर्मा के साथ। जय भास्कर। This is Magwani. I am Dr. Bharat Kumar Sharma and these are the Shakadvipiya news headlines. Harish Pandey became the standing counsel of Dadar Nagar Haveli in the Supreme Court. The results of the Shakadvipiya speech competition have been declared. Gold medal to Nikita Bhojak in inter-college taekwondo tournament and Pandit Kailash Pathak passed away in Bihar. Now the news in details. It is reported from Delhi that Advocate Harish Pandey, Vice President of Sanstha Bhaskar, has been appointed as the Standing Counsel of Dadar Nagar Haveli in the Supreme Court according to a release issued by the Ministry of Law, Government of India. It is to be known that Shri Pandey is also a permanent advocate of Government of Uttar Pradesh.
There is information from Jamshedpur that Sunita Mishra, a resident of Gamharia, has been made the Saraikela Kharswa district social media in charge of BJP Mahila Morcha. Suresh Sharma from Merta, Rajasthan has informed that Chaheti Sharma, daughter of Vinay Sharma, who lives in Chennai, has passed the CA exam in the first attempt itself. There is information from Delhi that on the occasion of the Surya Saptami, the results of Shakti, a speech competition organized by Bhaskar, has been declared. Rishabh Bharadwaj of Patna got first and Arya Mishra of Patna got second position. Kanak Sharma of Jodhpur and Subha of Jamshedpur have jointly got the third position. It is to be noted that the first and second prizes of this competition have been sponsored by Mr. Rituraj Ranjan and Mr. Umesh Devera respectively, and third prize has been sponsored by the company or NGO of Raghavendra Mishra and Atindra Mishra. Similarly, an incentive amount of ₹501 has been announced to all the girls participants by Mr. K.C. Shakdeep and to all the boys participants by Dr. Ila Mishra. Sandeep Sharma from Jodhpur tells that an app has been created by Rajasthan Shakdeep Brahman Yuva Samiti Jodhpur for the census of the whole of Rajasthan, through which the number of Shakdeep population of the state will be known. Shivam Bhojak from Suratgarh reports that Nikita Bhojak, daughter of Sri Bhagwati Prasad Bhojak, won the gold medal in the first match of 62 kg weight category in the inter-college Taekwondo tournament organized by Maharaja Ganga Singh University at Sri Ganganagar Khalsa College, qualified for the inter-university tournament. Murli Manoj Sharma from Pali in Rajasthan has informed that Mr. Kanishk Sharma, president of the Shakdeep Brahman Mahasabha Pali, has formed a counseling committee with the help of the active youth of the society, through which the broken relationships can be prevented from going to court, will try to save in advance. Sri Raghav Prasad Pandey from Asansol has reported that Shakdeep Brahman Welfare Committee organized Sundarkand recitation and Deep Yajna in Parbelia Surya Mandir. Now, a sad news. According to the information, Acharya Radha Mohan Mishra, 92 years old, Pandit Kailash Pathak, a resident of Imamganj block of Gaya district, has passed away. There is an atmosphere of sorrow in the society due to his death. That's all from this special English